दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 17 सितंबर से पितृपक्ष शुरू हो जाएंगे, जो कि 2 अक्टूबर 2024 के दिन तक चलते जाएंगे। पितृपक्ष पूरे साल भर में 16 दिनों के होते हैं। इन पितृपक्ष के 16 दिनों में आप लोगों को एक चावल की कटोरी वाला उपाय अगर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये उपाय है जिस उपाय को करने से आपके जीवन की सारी दुख और परेशानी दूर हो जाएगी। अब दोस्तों, यहाँ पर हम आपको एक बहुत ही ज़रूरी बात बता देने जा रहे हैं कि साल में सिर्फ 16 ही होते हैं जो कि हमारे पितृपक्ष के दिन होते हैं। इस पितृपक्ष के 16 दिनों में हमारे जो पूर्वज होते हैं अब इस दुनिया में नहीं है। जो हमारे पितृ होते हैं वो 16 दिनों के लिए धरती पर आते हैं, ठीक, और वो धरती पर ही रहते हैं। इसलिए इन 16 दिनों का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पितृपक्ष का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और अगर आप लोगों को के ऊपर भी पितृदोष लगा हुआ है तो भाई, इस पितृदोष लगे होने के बावजूद भी आप लोगों को एक चावल की कटोरी वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, ये जो हम आपको बताने वाले हैं ये पितृपक्ष के दिनों में ही आप लोगों को करना है। जो पितृपक्ष के 16 दिन होते हैं इन्हीं दिनों में करना है। और इन दिनों में अगर आप लोग एक चावल की कटोरी वाला उपाय कर लेते हैं तो आपके ऊपर से जो पितृ दोष ज़रूर हटेगा। उसके बाद में दोस्तों, अब आप ये लोग बात भी ज़रूर कहोगे कि हमारे ऊपर अगर पितृदोष लगा हुआ है हमें कैसे पता लगेगा। इसके लिए हम आपको ऑलरेडी बहुत सारी पहले वीडियो बता दी है। इससे पहले वाली वीडियो जाकर आप लोग देखिए, वहाँ पर हम आपको समझाया हुआ है कि पितृदोष अगर आपके ऊपर लगा हुआ है तो वो आप कैसे ठीक है, और पितृदोष से जुड़ी हुई और इस पितृदोष के 16 दिनों में से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारी हमने आपको वीडियो में के माध्यम से दे दिया है। आप चैनल पर जाकर के ज़रूर देख सकते हैं, ये वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि और लोगों तक ये ज़रूरी जानकारी पहुंच सके। पितृपक्ष के जो 16 दिन होते हैं वही इन 16 दिनों में से आप लोगों को एक विशेष नियमों का पालन करना होता है। विशेष नियमों को करना होता है जिससे कि आपके ऊपर अगर पितृदोष लगा भी हुआ है तो आपको जो पितृदोष है वो दूर हो जाए। अगर आपके ऊपर पितृदोष नहीं भी लगा हुआ है, आपको चाहिए कि आपके पितृ आपसे तो हैं, आप उपाय कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, आप लोगों को घर में आपको ऐसा भी कभी ना कभी ज़रूर लगता है कि कोई दुख और परेशानी जो है आपके हमेशा घिरी रहती है। आप कोई नया काम शुभ करने का सोचते हैं पर वो नया काम कभी हो ही नहीं पाता। आप त्योहार पर कोई नई चीज़ लेने का सोचते हैं पर वो नई चीज़ आपके घर पर आ नहीं पाती। आप सीधी सी बात समझ लो कि आपके पितृ आपसे नाराज़ हैं, वो आपसे प्रसन्न नहीं है क्योंकि आपने उनके लिए कभी किया ही नहीं है। और अगर आप लोग इस पितृपक्ष के 16 दिनों में उनके लिए कुछ करते हैं तो वो आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। इसलिए दोस्तों, पितृपक्ष के 16 दिनों को बिल्कुल नहीं छोड़ना है और इन दिनों में एक चावल की कटोरी वाला उपाय आप लोगों को ज़रूर करना है। उससे पहले हम आपको एक ज़रूरी बात बता दें। पितृपक्ष के जो दिन होते हैं ये साल में सिर्फ एक बार ही आते हैं। और कितने दिन होते हैं? 16 दिन होते हैं। इसलिए इन 16 दिनों का हर एक दिन का बहुत बड़ा और विशेष महत्व होता है। पितृपक्ष के इन 16 दिनों में जिन जीवों का बड़ा महत्व होता है उनमें सबसे पहली चीज़ आती है गौ माता, दूसरी चीज़ आती है और कौवा, और तीनों को भोजन कराने का पितृपक्ष के 16 दिनों में बड़ा ही महत्व बताया गया है। अगर आप इन 3 जीवों को इन पितृपक्ष में भोजन कराते हैं तो अपने पितृ को भोजन पहुंचाते हैं। आपके पितृ को अगर भूख लगी हुई है तो आपके पितृ आपसे जो है प्रसन्न होते हैं, उनकी भूख मिटती है ना। और अगर आपके पितृ जो हैं यहाँ पर प्यास लगी हुई है तो उनको उनकी प्यास बुझाने के लिए आप क्या करो पितृपक्ष में कि
आप किसी भी पवित्र नदी में स्नान करके जाया करो तो अपने दोनों हाथों से किया करो कि पितृपक्ष को जल। और आपने देखा होगा जब भी कोई किसी पवित्र नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं, सूर्य देवता के सामने अपने दोनों हाथों की अंजलि से जल चढ़ाता है, वो अपने पितृ को ही जल देता है। तो आप लोगों को इस तरीके से अपने पितृ को जल देना है ताकि उनकी प्यास बुझ जाए, उनकी भूख मिट जाए। सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है वो पितृदोष की, वो कहीं ना कहीं यही होती है कि आप अपने पितृ की प्यास भी बुझाएं और भूख भी मिटाएं। इसके से आपके पितृ आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और ये तरीका जिससे कि आपके पितृ आपसे प्रसन्न होते हैं। बाकी अब बात आती है उपाय की। जो उपाय में आपको क्या और उपाय कैसा वो हम यहाँ पर समझाते हैं, वो देखो। तो हम आपको उपाय बताने वाले हैं पितृ पक्ष के 16 दिनों का उपाय। 16 दिनों में 2 दिन कोई भी आप लोग ले लेना। ये पूरे साल दिन भर अगर आप उपाय करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उपाय का नाम आप समझ गए होंगे कि एक चावल की कटोरी वाला उपाय है जो कि आपको पितृपक्ष के दिनों में करना है। इसके अलावा और कभी नहीं करना है। उपाय आपको ऊपर से पितृदोष हटाएगा, आपके पितृ को प्रसन्न करेगा। इस बात का ध्यान रखना कि ये उपाय खुद पंडित जी ने अपने कथाओं में माध्यम से बताया हुआ है, जो कि हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। जब मौका मिलता है तो उस मौके को बिल्कुल आप फ़ायदा उठाओ करो, उसको मौके को बिल्कुल मत हाथ से जाने दिया करो। पहले सबसे चीज़ इस उपाय को करना किसको है वो सबसे सुन लो। तो देखो, घर में जो बड़ा सदस्य होगा, विशेष रूप से घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, उन माताओं बहनों में से किसी एक माता बहन को ये वाला उपाय करना है। वो भी सुबह के समय करना है। सुबह के समय उपाय आप लोगों को कहाँ पर करोगे? अपने ही घर में करोगे। इस उपाय को करने के लिए आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर आप लोगों को एक विशेष जानकारी और देते हैं कि अगर आप पितृ की पूजन चाहते हो, पितृ की भी अगर आप लोग पूजन कर रहे हो, तो याद रखना कि पितृ की पूजन का समय दोपहर का समय होता है। सुबह और शाम भगवान जी का पूजन समय होता है। पितृपक्ष की 16 दिनों होते हैं। इन समय में जब आपने पितृ की पूजन करते हो तो वो दोपहर के समय करते हो, क्योंकि दोपहर का जो समय पितृ की पूजन के लिए यहाँ पर दिया गया है। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। हम जानते हैं कि उपाय कैसे आप लोगों को करना है। तो देखो, विशेष रूप से वैसे तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी उनको ये वाला उपाय करना है। अगर किसी कारणवश घर में माताएं बहनें उपस्थित ना हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य ये वाला उपाय कर सकता है, दिक्कत वाली बात नहीं है। पर पहली कोशिश कौन रहेगी? घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वो इन बहनों में से कोई भी ये वाला उपाय करेगा, तब करना है। सबसे पहले इस उपाय के नाम से आपको एक चीज़ समझ आ रही है कि एक चावल की कटोरी वाला उपाय। तो इस उपाय में सबसे पहली चीज़ आपको एक चावल की कटोरी लेना है। क्या करना है? एक चावल की कटोरी ले लेना है। अपनी एक चावल की कटोरी लो सबसे पहले। तो चावल की कटोरी अगर नहीं हो तो ज़्यादा अच्छी बात है, वरना आपके घर में रसोई घर में जो अच्छी चावल की मतलब कटोरी हो वो आप कटोरी ले लो कटोरी। उसके बाद में उस कटोरी के अंदर कच्चा चावल भरो। कच्चा चावल जो आपके घर में रसोई घर में है वही चावल आपको घर में बनता है ना, वो चावल में आप लोगों को वही चावल ले लेना है। चावल की कटोरी को फुल भर लो। फुल भर लिया। अब आप लोगों को चावल की कटोरी फुल होनी चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखना। और चावल की कटोरी को फुल भरने के बाद आपको चाहिए एक बेलपत्र। बेलपत्र वहीं जो शिवजी पर चढ़ती है। बेलपत्र आप खुद तोड़ के लेकर के आना, तो कहीं से खरीद कर लेकर आना। इसमें आप कहीं से भी ले आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको बेलपत्र खुद लानी पड़ेगी, कहीं से भी लाना।
एक बेलपत्र आपको लेना है। एक बेलपत्र को मतलब सीधा करके उस चावल की कटोरी के ऊपर चढ़ा देना है। कटोरी उल्टा कर हम बेलपत्र चढ़ाते हैं तो सिर्फ शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हैं और कहीं नहीं चढ़ाते। तो उस कटोरी के ऊपर चावल की कटोरी को मतलब चावल के ऊपर अपनी बेलपत्र को सीधा करके रख देना। सीधा करके रखने के बाद आपको लेना है दुर्वा। दुर्वा का मतलब एक बंडल ले लेना थोड़ा सा। अब कितनी दुर्वा लेना है तो ऐसे कोई बात नहीं है, जितनी दुर्वा मिल जाए उतनी दुर्वा लेना। उसका एक बंडल बना लेना। उस दुर्वा का बंडल बनाने के बाद आप अपनी इस बेलपत्र के ऊपर इसी चावल की कटोरी के अंदर रख लेना। तो आपको क्या कर लिया, आपने एक चावल की कटोरी तैयार कर ली, उसके अंदर आपको कच्ची चावल भर ली। उसके बाद में क्या करना है, आपने उसके ऊपर बेलपत्र रख दी सीधी करके, उल्टी करके नहीं रखना है। सीधी करके आपने बेलपत्र रख दी। इसी बेलपत्र के ऊपर आपको एक दुर्वा का जो बंडल रखा है वो रख देना है। दुर्वा वही जो गणेश जी को समर्पित होता है। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान से सुन लीजिए। चावल की कटोरी में आपको चावल भरे हुए हैं, उसमें आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि चावल टूटे कटे फटे हैं। जैसे चावल है वही जो आप लोगों को लेना है, क्योंकि इसमें चावल अगर आप लोग छांटने बैठोगे तो आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो इसमें से आपको ऐसी बात ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस चावल की कटोरी भर लेना है और अपने उपाय को यहाँ पर शुरू करना है। तो आपको यहाँ पर अपने चावल की कटोरी में बेलपत्र और दुर्वा का बंडल है वो रख दिया। अब इसके बाद क्या करना है, अब देखो कि इसके बाद आप लोगों को अपनी एक चावल की कटोरी को लेकर के अपने ही घर के रसोई घर में ये वाला उपाय आप स्नान करके शुद्ध होकर के करना। शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना। पितृपक्ष में जो भी आप अपने पितृ के लिए कार्य कर रहे हो, उपाय कर रहे हो, उसमें शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि पितृ को जो हमें शुद्ध चीज़ें यहाँ पर समर्पित करनी है और खुद भी शुद्ध होकर ही सारे कार्य करना है। इस बात का ध्यान रखना, आपको शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना है। इस चावल की कटोरी को तैयार करके आपको सीधे अपने घर के रसोई घर में आना है। और अब आप इस उपाय को कर रहे हो तो आपको घर का रसोई घर भी बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। तो अपने घर के रसोई घर चावल की कटोरी को लेकर आने के बाद आपको वो स्थान देखना है जहाँ पर आपके पितृ निवास करते हो, ना वो स्थान देखना है आपके घर का परिंदा। परिंदा कहने का मतलब आपके घर का रसोई घर का वो स्थान जहाँ पर पीने का पानी रखा होता है। बहुत सारे लोग आज मॉडर्न हैं, उनके घर में तो मटका होता नहीं है, पानी ऐसी जगह भरा ही नहीं होता है, उसके घर में आरओ वगैरह होता है अगर जगह पर। तो सबसे पहली चीज़ तो हम उन लोगों से बस यही कहना चाहेंगे कि आप अपने घर में एक ऐसी जगह रसोई घर में पानी भर के रखो जहाँ पर मतलब आप उस जगह से पानी रोज़ पिया करो। भले ही रोज़ ना पियो, कभी कभी पिया करो, उस जगह पर पानी ज़रूर भर के रखा करो। तो आपके रसोई घर में एक छोटी सी जगह बनाकर उस जगह पर पानी ज़रूर रखा करो, क्योंकि आपके घर की रसोई घर में वो स्थान हमेशा आपके पितरों का होता है जहाँ पर आप पीने का पानी भर करके रखते हैं। औरों वगैरह काम नहीं करता, औरों कोई पीने की जगह नहीं होती है, प्लास्टिक की जगह होती है। प्लास्टिक के अंदर वो पानी भरा हुआ होता है, चीज़ें यहाँ पर नहीं चाहिए। इसलिए आप अपने घर में छोटा सा मटका या जो भी स्थान हो, जो भी बर्तन हो, आप उसमें पानी भर करके रख दो। पितृ का स्थान होता है और वो आप लोगों को रखना चाहिए। आपको क्या करना है, अपने घर के रसोई घर में उस जगह पर आना है जहाँ पर आपके घर में पीने का पानी का स्थान हो, जहाँ
से आप लोगों पीने का पानी भरते हो उस जगह पर आ जाना है और उस जगह पर आने के बाद इस कटोरी को ऐसी जगह पर रखना है जो जगह से बिल्कुल अच्छी हो, शुद्ध हो। इस बात का ध्यान रखना। इस कटोरी को उस जगह पर रखने के बाद क्या करना है, इस कटोरी के पास में आप लोगों को अपना एक दीपक भी रखना है। दीपक कैसे, जो आप लोग पितृ के लिए जलाओगे, वो दीपक को तैयार करने की विधि भी जान लो। आपके पितरों के लिए जो दीपक तैयार होता है वो हमेशा लंबी बाती का तैयार होता है। लंबी बाती के दीपक में वो भी मिट्टी का होगा। एक नया दीपक ले लेना, आपको आराम से कहीं पे भी मिल जाएगा। अगर आप खरीदने के लिए जाएंगे तो एक दीपक लेकर के आप अपने पितरों के लिए वो दीपक तैयार कर लेना। उस दीपक के अंदर आपको लंबी बाती रखनी है और उसमें शुद्ध देसी गाय का घी रखना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना। देसी गाय का घी डालने के बाद आपको जो दीपक है वो तैयार हो जाता है। लंबी बाती का वो दीपक होगा। फिर उस दीपक को लेकर के आपको वापस से अपनी इसी स्थान पर आना है जहाँ पर आपने अपने चावल की कटोरी रखी हुई है। इस स्थान पर आने के बाद दोस्तों दक्षिण दिशा का पता कर लेना, क्योंकि जो दीपक हम हमारे पितरों के लिए जलाते हैं वो हमेशा दक्षिण दिशा की तरफ ही जलाते हैं। ये कटोरी आपने यहाँ पर रखी हुई है। इसी कटोरी के पास में अपना वो जो दीपक है दक्षिण दिशा के पता लगा करके दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके अपना ये दीपक रख देना। दक्षिण दिशा की तरफ करके अपने पितरों के नाम का स्मरण करते हुए वहाँ पर इस दीपक को रख देना। जो आप क्या किया, अपनी चावल की कटोरी को परिंदे के पास में रखना। पीने के पानी वाले स्थान में अपने घर की रसोई घर के पास में रसोई घर में रखा, उसके पास में एक दीपक लगा दी। अब देखिए ये जो कटोरी आपने रखी हुई है, ये कटोरी आपके घर में या तो 2-3 दिन रखे या पितृदोष पक्ष के पूरे 16 दिन रखे तो 2-3 दिन भी रख सकते हैं, चाहे 16 दिन भी रख सकते हैं। ये कटोरी आपकी वहाँ से नहीं हिलनी चाहिए, ना तो चावल हिलने चाहिए ना बेलपत्र हिलने चाहिए। बस जो दीपक आप लोगों ने लगाया हुआ है, इस दीपक को आप लोगों को रोज़ बदलना है। सुबह शाम जो आप दीपक बत्ती है वहाँ पर रख दीजिए, उसको बदल करके लंबी बाती का ही और शुद्ध देसी गाय का घी का ही। जिस दिन आप उपाय करोगे सुबह सुबह उस दिन तो दीपक जलाओगे। फिर शाम जैसे ही दीपक हो जाता है, शाम के समय वापस से आप उस जगह पर दीपक जलाना। फिर अगले दिन सुबह वापस जलाना, फिर शाम को वापस जलाना। इस तरीके से आप लोगों को 2-3 दिन, अगर आप उपाय करना चाहे तो 2-3 दिन भी कर सकते हैं और पूरे पितृपक्ष में 16 दिनों में भी कर सकते हैं। अब अगर आपके पास ज़्यादा समय हो तो पूरे 16 दिन करना, नहीं तो 2-3 दिन भी आप कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से देख लेना और ज़्यादा समय पूरे दिन 16 दिन रख लेना। तो क्या करना है, 3 दिन हो जाए तो 16 दिन हो जाए, उसके बाद में 16वें दिन आपको क्या करना है, या जितने दिन आप लोग रख रहे हो उसका आखिरी दिन जो भी होगा रख लेना। उस दिन अपनी इस कटोरी के पास में जाना है। अब इस कटोरी को उठाना है। इस कटोरी को उठाने के बाद क्या करना है दोस्तों, सबसे पहली चीज़, कटोरी को जब आप उठाने के लिए जाओगे तो शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना है। स्नान करके ही जाना है और सुबह सुबह ही जाना है। ये दोपहर के समय भी जा सकते हो, 11-12 बजे तक भी आप जा सकते हो। इस बेलपत्र के ऊपर, मतलब इस चावल की कटोरी के ऊपर आपने जो बेलपत्र और जो दुर्वा रखी हुई होगी, अब बेलपत्र और दुर्वा उठा लो और के बाद सीधा भगवान शिव जी के मंदिर में जाओगे। जब आप सुबह पूजन करने के लिए जाओगे तो इस बेलपत्र और दुर्वा को भगवान शिव जी के मंदिर में
लेकर जाना है और भोले बाबा जी से इसे समर्पित कर देना है। मतलब शिवलिंग के ऊपर ही भी समर्पित कर सकते हो, शिव जी की मूर्ति के सामने भी समर्पित सकते हो। दुर्वा और बेलपत्र को आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर या शिव जी के सामने समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद आप लोगों को वापस से उसी जगह पर आना है जहाँ पर आपने अपने कटोरी को रखा हुआ है। इस कटोरी को उठाकर, जिसके अंदर आपको चावल अभी बचे हुए हैं, इस चावल की कटोरी को उठाकर आपको अपने में पूरे घुमा लेना है। ना जितने आपके कमरे हैं, जितने भी आपके घर है, पूरा घर में आपको घुमा लेना है। वो इन चावलों के दानों को घुमाने के बाद फिर इस चावल की कटोरी को लेकर आपने ऐसी जगह डाल देना है, इन जगहों पर जहाँ पर पक्षी होते हो और जहाँ पर ये पक्षी ये चावल को खा सके, वहाँ पर आपको डाल देना है। फिर आप देखेंगे कि आपके घर में जितनी भी दिक्कत परेशानी है या कोई भी परेशानी चल रही है, वो सब दूर हो जाएगी, दूर हो जाएगी, दूर हो जाएगी, दूर हो जाएगी।